नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। बिहार की जनता ने सभी नेताओं को उनकी औकात बता दी है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए खेमा अपनी प्रचंड जीत के बाद गुलजार है। वहीं महागठबंधन की शर्मनाक हार के बाद सन्नाटा और मायूसी छाई हुई है महागठबंधन के खेमे में। चुनाव परिणाम ने यह भी साबित कर दिया है कि किस नेता की जनता के बीच में कितनी स्वीकारोक्ति है, कौन सा नेता जनता के बीच में कितना लोकप्रिय है, पॉपुलर है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 109 एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और 81 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त में बिहार में बड़ी वोट अधिकार यात्रा रैली निकाली थी, आपको ध्यान होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। यह वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर पटना तक गई थी। 110 विधानसभा सीटों को इसने कवर किया था। जगह जगह राहुल गांधी ने जनसभाएं की, रोड शो किए, लेकिन नतीजा आशा के अनुरूप नहीं रहा, बेहद खराब रहा। कांग्रेस ने खुद सिर्फ 6 सीटें जीती हैं विधानसभा चुनाव में, जबकि कुल 16 सीटें महागठबंधन ने जीती, जहां राहुल गांधी ने रैली निकालकर प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए 30 सभाएं की और एक रोड शो निकाला। इन क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशियों के जीत का प्रतिशत 87 रहा। 87% सीटें एनडीए ने जीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 42 सभा की और यहां पर जीत का प्रतिशत तकरीबन 88 रहा, 88% रहा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया जहां यादव और मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। उन्होंने 22 सीटों पर प्रचार किया, लेकिन जनता ने उनको घास नहीं डाली। समाजवादी पार्टी के जो खास वोट बैंक माने जाते हैं, यानी मुस्लिम और यादव, वह भी उनसे छिटके हुए रहे, अखिलेश यादव से बिल्कुल प्रभावित नहीं नजर आए। इन 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है, सिर्फ 2 सीटों पर। यानी अखिलेश यादव के प्रयासों का जीत प्रतिशत सिर्फ 9 रहा, 9%। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार विधानसभा में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने भभुआ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा भी की थी और 5 विधानसभा जो उनके प्रत्याशी थे उनको वहीं पर बुला लिया था। सभा काफी अच्छी हुई थी, विशाल सभा हुई थी। बसपा ने बिहार में एक सीट जीती भी है, यानी मायावती का स्ट्राइक रेट हम कह सकते हैं 20% रहा। असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड था उसको बरकरार रखा और जो 5 सीटें उनके पास पिछली बार थी, 5 सीटें इस बार भी उनकी पार्टी जीतने में सफल रही। ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं कहूंगा असदुद्दीन ओवैसी की। 7 सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री पीलीभीत से विधायक संजय गंगवार को बिहार में विशेष तवज्जो मिली। उत्तर प्रदेश से 4 मंत्रियों को बिहार में जिम्मेदारियां दी गई थीं। उनको क्षेत्र आवंटित किए गए थे जहां उनको प्रचार करना था। राज्य मंत्री संजय गंगवार को जिला मधुबनी की 2 लोकसभा सीटों का प्रभार दिया गया था। इन 2 लोकसभा क्षेत्र मधुबनी और झंझारपुर में 8 सीटें हैं। संजय गंगवार ने जिम्मेदारी मिलते ही बिहार में डेरा जमा दिया और पूरा नेटवर्क स्थापित किया। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संपर्क के अलावा एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी निरंतर संपर्क में रहे। सभी के बीच
समन्वय बनाए रखा, कोऑर्डिनेशन बनाए रखा। झंझारपुर में एक सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भारी भीड़ और व्यवस्था देखकर संजय गंगवार की मुक्त कंठ से अपने उद्बोधन में सराहना भी की थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय गंगवार जी, संजय आगे आओ जरा, संजय आगे आओ, ताली बजाओ संजय भाई के लिए। उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद प्रदान किया था। जनता से भी सराहना के लिए तालियां बजवाई थी। संजय गंगवार भाजपा के शीर्ष नेताओं के भरोसे को कायम रखा। संजय गंगवार ने वे कसौटी पर खरे उतरे और सभी 8 सीटों पर जहां की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई, यानी रिकॉर्ड 100% रहा। झंझारपुर से नीतीश शर्मा, खजौली से अरुण शंकर, राजनगर से सुजीत पासवान, लौकहा से सतीश शाह, बाबू बरही से मीना कामत, फूलपरास से शीला मंडल और हरलाखी से सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा एनडीए के प्रत्याशी विजयी रहे, यानी ट्रैक रिकॉर्ड 100%। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस युवा नेता का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में कद बढ़ा और केंद्रीय नेताओं के बीच पहचान बनी। एनडीए ने पूरे चुनाव में विकास, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। विकास के मॉड्यूल का बिहार की जनता ने उसको स्वीकारोक्ति भी दी और ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना में लागू कर महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया और 1 करोड़ 21 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त डाल भी थी। इससे महिलाओं को पक्का विश्वास हो गया कि ये योजना चालू हो चुकी है, क्रियान्वयन इसका शुरू हो गया है। इसने महिलाओं में विशेष उत्साह भर दिया और यही वजह रही कि पुरुषों की तुलना में करीब 15% अधिक महिलाओं ने मतदान किया। महागठबंधन में आपसी सामंजस्य की कमी साफ तौर पर दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री को कोसने और सरकारी मशीनरी पर तोहमत लगाने के अलावा कोई विजन ही नहीं है। वह कहीं भी विकास, कानून व्यवस्था की बात करते नजर नहीं आते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के बाद बिहार की जनता ने भी उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। इस तरह राहुल गांधी के खाते में ये 95वीं हार दर्ज हो गई, 95th डिफीट दर्ज हो गई। एनडीए के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार का चेहरा रहा, जिस पर जनता ने भरोसा किया। इस तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता ने सभी नेताओं को उनकी हैसियत, उनकी औकात बता दी है। जय हिंद।